लेते हुए ये मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री आज शाम में संबोधित करेंगे। ये जो भवन है वो सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। आपको याद होगा कि इसी सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत ही संसद की जो नई भवन है उसका भी निर्माण हुआ। और अब ये कर्तव्य भवन 3 की खासियत के बारे में आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही कर्तव्य भवन अब और बनने वाले हैं, क्योंकि 2 जो कर्तव्य भवन है वो अगले महीने समर्पित होंगे देश को। इसके अलावा जो बाकी की कर्तव्य भवन है उनके लिए जो डेडलाइन रखी गई है वो 2027 की रखी गई है, वो तब तक बन करके तैयार हो जाएंगे। इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो तो ये है कि एक तो पर्यावरण अनुकूल है और दूसरा ये कि ऊर्जा कुशल इसको डिजाइन किया गया है। इसमें 30% ऊर्जा बचत और सालाना 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन के साथ स्थायित्व को प्राथमिकता इस पूरे निर्माण में दिया गया है और इसी वजह से इसमें तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ी सौगात इस पूरे भवन के जरिए आज दी गई है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करते हुए कई मंत्रालय और विभाग को ये जो बिल्डिंग है वो एक ही छत के नीचे लाएगी। दिल्ली के अलग अलग भवनों में बिखरी केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय अब एक ही भवन से चलेंगे। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ इस कर्तव्य भवन का निर्माण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। कर्तव्य भवन 3 की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दे दी गई है। और अब खबर यह है कि शाम के 6:30 बजे प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कर्तव्य पथ पर देखना बहुत अहम होगा कि आखिरकार पीएम की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, एक बड़ी सौगात कर्तव्य भवन 3 के रूप में आज देश की जनता को प्रधानमंत्री ने दी है। देखिए, दरअसल आप ये देखिए कि ये डिफरेंट लेवल ऑफ गुड गवर्नेंस है। आप देखें कि लगातार लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किस तरीके से नया पार्लियामेंट भवन बना। 100 साल का हो चुका था पुराना, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जिस कर्तव्य भवन का हम जिक्र कर रहे हैं वो कर्तव्य पथ पर है। और ये कर्तव्य पथ एक समय इसका नाम कुछ और था जो अंग्रेजों ने रखा था, उसके बाद उसको बदल कर कर्तव्य पथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखा गया। क्यों? क्योंकि हम वो जो कॉलोनियल टाइम्स था, जिस तरीके से ये कहा गया कि दूसरे देश ने आके हम पर राज किया, ब्रिटिशर्स ने राज किया, प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से विजन रहा है कि हम उस काल को याद भी नहीं करना चाहते। और ऐसे में ये जो कर्तव्य भवन का जो आज उद्घाटन है उसमें भी नए मंत्रालय होंगे, तमाम मंत्रालयों को शिफ्ट किया जाएगा। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन मंत्रालयों में जनहित के लिए काम किए जाएंगे, जनहित के लिए वहां पर कानून प्रपोज किया जाएगा और उसके बाद उसको पार्लियामेंट लेके आया जाएगा। तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य पथ स्थित जो कर्तव्य भवन है उसका उद्घाटन किया। प्रशासनिक दक्षता और सुशासन को मिलेगा ये नया संबल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर नजर आई। और अभी तो ये शुरुआत है, वो पूरा इलाका है वहां पर और भी बड़े संख्या में कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और वजह यही है कि जितने भी मंत्रालय हैं जहां पर जनहित के काम होते हैं, जहां पर प्रशासनिक दक्षता जो दिखाती है, वो वहां पर ऑफिसेस को शिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए आगे आने वाले दिनों में भी आपको कई और उद्घाटन देखने को मिलेंगे। और धीरे धीरे जो पूरा इलाका है इसकी सूरत और सीरत और काम करने का तरीका भी बदलता हुआ आपको नजर आएगा। आदित्य, ये भी कहा जा रहा है कि जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक थे उसको एक म्यूजियम के तौर पर डेवलप किया जाएगा, युगे युगीन भारत उसका नाम रखा जाएगा, ताकि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी भी झलक वहां से दुनिया देखे। बिल्कुल, आप देखिए कि जैसा आपने कहा, एक तो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, और हमने शायद देश आजाद होने के बाद से नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का हमेशा हर बार जिक्र होता है, चाहे बजट हो कभी और तमाम तरीके की बातों में। लेकिन अब से प्रधानमंत्री आवाज भी अब इसी कर्तव्य पथ के इलाके में होगा। आपने देखा कि वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री जहां रहते हैं LKM, वहां से वो कार्यालय भी शिफ्ट हो जाएगा। और इसके पीछे भी केवल यही मोटिव है कि किस तरीके से बेहतर तरीके से ऑफिस चले, कम से कम समय लगे और सब कुछ आसपास हो। और जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है उसको म्यूजियम, और आपने देखा कि किस तरीके से जो पुराना संसद भवन है उससे भी उसके कुछ पार्ट सेंट्रल हॉल को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जिससे हम अपने जो इतिहास है उसको बहुत अच्छी तरीके से वहां दर्शा सकें। और आधुनिकता के चलते, डिजिटल इंडिया के चलते और किस तरीके से पेपरलेस होने के चलते जो नए भवन होंगे वो आपको आधुनिकता की मिसाल के रूप में, जिससे कि काम जल्दी हो सके, सटीक हो सके, बेटर डिलीवरी हो सके। अदिति, एक छोटा सा अपडेट इसको लेकर के दीजिएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 6 मंत्रालय इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे। वो कौन कौन से मंत्रालय और ये शिफ्टिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो कब तक संपन्न होगी? बिल्कुल, इसमें कई सारे मंत्रालय हैं। हालांकि ये देखिए, इसमें पहले हम ये बात कर लें कि जो कर्तव्य भवन है उसमें क्या खास है।
यहाँ पर जो कॉमन सेंट्रल सचिवालय जिसे बोलते हैं CCS परियोजनाओं की पहली इमारत कुल 10 भवन बन रहे हैं। लगभग अगर ऐसे कहें तो 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, जिसमें 2 बेसमेंट और ऊपर 6 मंजिलें हैं, ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर्स हैं। अब आप देखिए इसमें गृह मंत्रालय, जिस महत्वपूर्ण मंत्रालय मुख्यालय जिनका आप जिक्र कर रही हैं, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास है, MSME है, कर्मचारियों एवं प्रशिक्षण विभाग जो DOPT है जो बेहद खास होता है वो है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय भी है। इसके अलावा आप देखिए कि आधुनिकता की मिसाल का जैसे हम जिक्र कर रहे थे, तो इसमें 30% ऊर्जा बचत इस इमारत के जरिए इसको जैसे बनाया गया है। इसकी एक रेटिंग होती है, उसमें GRIHA 4 स्टार रेटिंग इसको है। इसके अलावा डबल विंडो के साथ स्मार्ट LED लाइटिंग है, ऊर्जा करने ऐसी लिफ्ट है जो ऊर्जा से चलेंगी। तो देखिए आधुनिकता की एक मिसाल की तरह से HVAC सिस्टम इसमें होगा। इसके अलावा 336 kWp सोल पैनल होने वाला है और बिजली उत्पादन भी जो होगा, जो बिजली यूटिलाइज होगी वहीं इन्हीं बिल्डिंग्स में उसका बिजली उत्पादन भी होगा। और इसके अलावा हीटर के लिहाज से जीरो डिस्चार्ज वाटर मैनेजमेंट, ये एक बहुत खास बात इसमें है। 11 लाख लीटर प्रतिदिन अपस्टिल जो जल है उसकी प्रोसेसिंग होगी, यानी 60% जरूरतें वही पूरी कर देगा। और इन हाउस ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्ट है, ई वाहन है, चार्जिंग पॉइंट ई वाहन, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से परिवहन मंत्रालय खुद नितिन गडकरी हाइड्रोजन की गाड़ी लेके घूमते हैं, तो ई वाहन का चार्जिंग पॉइंट है। 120 चार्जर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, 224 पार्किंग मिलेंगी। और इसके अलावा ट्रैफिक गाइडलाइंस के लिहाज से भी इसको जैसा बनाया गया है वैज्ञानिक रूप से, आधुनिक रूप से, वो अपने आप में बेहद खास है। विशेष रूप से विज्ञान भवन के पीछे पार्किंग व्यवस्था सांसदों व उच्च पद जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए की गई है और जनता से आग्रह किया गया है कि वो इन मार्गों से बच के सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें तो समय भी बचेगा। तो तमाम तरीके की गाइडलाइंस के साथ ये एक आधुनिक भवन का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, जो एक अपने आप में गौरवान्वित क्षण है सरकार के लिए भी और जनता के लिए। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी क्योंकि अदिति लगातार आ रही है, ये कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। अभी जो पूरा मॉडल है उसको एक बार बता रहे हैं, वहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं, शहरी विकास मंत्री भी मनोहर लाल वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ, और PM हर एक चीज़ को बारीकी से समझ रहे हैं। क्योंकि अब सोचिए आप कि देश का ये नया पावर सेंटर होगा, एक साथ एक छत के नीचे 6 मंत्रालयों के दफ्तर, वो शिफ्टिंग का काम भी यहाँ पर होगा और बाकायदा भव्य तरीके से इसको बनाया गया है। और जिसका जिक्र लगातार हो रहा है कि इससे पहले जो बिल्डिंग्स थी जहाँ पर कार्य होता था, वो बिल्डिंग दरअसल बहुत जर्जर अवस्था में थी, लेकिन उसको भी संजोने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि वो भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की एक झलक वहाँ से दुनिया देखे। इसी तो दिल्ली में कर्तव्य भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और बड़ी सौगात सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है ये कर्तव्य भवन 3। गृह विदेश मंत्रालय समेत 6 से ज्यादा मंत्रालयों के जो ऑफिस हैं वो अब इस कर्तव्य भवन में शिफ्ट हो जाएंगे। ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं से लेस ये कर्तव्य भवन रहने वाला है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें विस्तार से वो साझा भी करेंगे कि आखिर कर्तव्य भवन 3 को क्यों बनाया गया है, इसकी क्या उपयोगिता रहने वाली है और आम जन से किस तरह से ये पूरा जो तमाम मंत्रालय यहाँ पर शिफ्ट होंगे वो किस तरह से कनेक्ट लाल खट्टर मौजूद है और अधिकारियों से जो है पूरा जो बिल्डिंग का मैप है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करते नजर आ रहे हैं। एक एक बारीकी को समझते हुए नजर आ रहे हैं, कहां पर चार्जिंग स्टेशन रहेंगे, कहां पर क्या रहेगा, सभी कुछ। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके। अदिति जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक और सौगात कर्तव्य भवन 3 के रूप में, और ऐसे में इस भवन की क्या विशेषता रहने वाली है वो आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए तो बेहद खास क्षण है जब कर्तव्य भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और इसकी जो सौगात आज दी गई है उसका विजन जो है बहुत पहले से सोचा था। देखिए इस विजन के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अब देश वो जो 200 साल तक जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत पे राज किया, अंग्रेजों ने अपने लिहाज से जो बिल्डिंग बनाई, जो हमारी सड़कों का निर्माण और जो सड़कों का नाम रखा,
उन सबको धीरे 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 जहन से हटाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिससे कि वो काल भी हम याद न करें। हम जिसे बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़े, और उस आत्मनिर्भर भारत का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही था कि जो संसद है, जहाँ पे भारत देश के 140 करोड़ लोगों के लिए जो कानून तैयार होता है, उनकी जनभावना के लिहाज से, उनके जनहित के लिए जो कानून बनते हैं, वो सिर्फ दीवारों पर इमारत के अंदर तय होंगे। वो इमारत होगी तो भारत की सरकार ने, भारत के लोगों ने बनाई। सबसे पहले तो आपने देखा कि कैसे वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने नई पार्लियामेंट बनी। लेकिन अब आपको बता दें कि जो ये खूबसूरत आज जो कर्तव्य बिल्डिंग का जो इनॉग्रेशन हुआ, वो बेहद खास है। कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का उद्घाटन, और इसके अलावा आपको बता दें कि संबोधित भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब कर्तव्य भवन में क्या खास है, इसको समझ लेते हैं। CCS यानी कॉमन सेंट्रल सचिवालय परियोजना की पहली इमारत है। कुल 10 भवन बने हैं और लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल, जिसमें 2 बेसमेंट और ऊपर 6 मंजिलें हैं। ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर शामिल हैं। इस जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है, ये अपने आप में खास है। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास, MSME, कर्मचारी एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय भी इसमें है। इसके साथ साथ आप देखिए कि सस्टेनेबिलिटी और आधुनिकता की मिसाल है। कैसे इसकी जो रेटिंग के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण जिसका लक्ष्य है, जिसमें ये लाइट सोलर के लिहाज से ऊर्जा बचत की जो बात करें, 30% ऊर्जा बचत वाली इमारत डिजाइन की गई है। और फीचर्स बता दें आपको, डबल ग्लेज विंडो है, ग्लेज जो विंडो होती है। इसके साथ साथ स्मार्ट LED लाइटिंग है, ऊर्जा लिफ्ट ऊर्जा चलने वाली है, ऊर्जा ऑपरेटेड है, उन्नत यानी कि HVAC सिस्टम इसमें है। इसके साथ साथ उनका जो सौर पैनल से उससे ही वार्षिक अगर 5.34 लाख इकाई जैसे बोलते हैं बिजली उत्पादन करेगा, यानी कि जो बिजली खुद भी सोलर से चलेगा, बिजली उत्पादन भी उसी सिस्टम बिल्डिंग के सिस्टम से होगा। सौर जल हीटर है। इसके साथ साथ 0 डिस्चार्ज वाटर मैनेजमेंट, ये अपने आप में बेहद खास है। 11 लाख लीटर प्रतिदिन जल है जो रीप्रोसेस किया जा सकेगा, यानी कि बिल्डिंग की और वहाँ की जो 60% जरूरतें हैं वो रीप्रोसेस पानी से पूरी होंगी। और इन हाउस ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोजिट है। ई वाहन चार्जिंग पॉइंट है। आप देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल EV को आगे बढ़ाने के लिए अब मंत्रालयों में चार्जिंग पॉइंट्स होंगे। लगभग 120 चार्जर्स मिलेंगे आपको। 224 पार्किंग स्लॉट्स भी दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको लाइनों में लगना पड़ेगा। और खुद जो नितिन गडकरी है वो हाइड्रोजन की गाड़ी से चलते हैं, EV की गाड़ी से चलते हैं। और साथ में आप देखिए कि ट्रैफिक गाइडलाइंस और बेहतर तरीके से हैं। C हेक्सागन लिहाज से कर्तव्य पथ पर C हेक्सागन, और ये इस लिहाज से इसको बनाया गया है क्योंकि आप देखिए जनपथ हुआ, मौलाना आजाद रोड हुआ, और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक प्रतिबंध के लिए भी कई डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। विशेष रूप से विज्ञान भवन के पीछे पार्किंग व्यवस्था है। और ये जो पूरी गाइडलाइंस है, तो आपको पहला बता दें कि पहला CCS भवन 10 में से ये पहला है। और जैसा मैंने आपको बताया, गृह, विदेश, ग्रामीण विकास, MSME, DOPT, पेट्रोलियम, PSA, ये सब है। प्रमुख फीचर्स बताए जैसे ऊर्जा दक्षता, 0 डिस्चार्ज, सौर ऊर्जा, स्मार्ट तकनीक। और ये शाम 5 से 9 बजे ये पथ बंद रहने की बात है, जिससे ट्रैफिक को देखा जाए। विशेष पार्किंग है और विशेष गाइडलाइंस है। कुल मिलाकर बात यही है कि जिस तरीके से इसको बनाया गया है, ये अपने आप में बहुत खास प्रोजेक्ट के लिहाज से प्रधानमंत्री का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, जो आज जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। जी अदिति जी, साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहेंगे कि कर्तव्य भवन की सौगात प्रधानमंत्री की ओर से दी गई है, आम जन के लिए किस तरह से उपयोगी सिद्ध होगा, और इसको लेकर क्या विजन जो है वो PM की तरफ से, सरकार की तरफ से डिसाइड किया गया है? देखिए, जब हम ये इसके फीचर्स की बात करते हैं कि कैसे सौर ऊर्जा का या पानी रीफिल्टर किया जा सकेगा, रीप्रोसेस किया जा सकेगा, ये अपने आप में कहीं ना कहीं पैसे की बड़ी बचत करता है। दूसरी बड़ी बात है कि ये हाईटेक है, इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी, आपका समय वेस्ट नहीं होगा। आपको याद होगा कि पुराने मंत्रालय है, जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि पुराने मंत्रालयों में पहले आप प्रिंट होता था, प्रिंट होके फिर फैक्स होता था समय। अब इसको इतना पेपरलेस कर दिया, डिजिटली इक्विप्ड कर दिया
कि कहीं ना कहीं वो तमाम काम जो जनता के लिए होते हैं, उनके हित के लिए बनते हैं, फाइलें तैयार होती हैं, वो जल्दी होंगी। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि कोई भी काम समय सीमा या कम समय में कर दिया जाए, तो उसको इतना ज्यादा स्मार्ट वर्क बना दिया है कि वो कम सीमा में हो जाएगा। तो जनता के लिए सबसे बड़ी सौगात यही है कि उनका काम जल्दी हो पाएगा। दूसरी बड़ी बात है, अगर जनता को मंत्रालय में जाके कोई काम है तो उसके लिए भी पहले लाइनों में लगना, इसको भी बहुत इजी कर दिया गया है। और तीसरी बड़ी बात है कि सरकार अपना काम एफर्टलेसली कर ले, डिजिटली इक्विप करेगी तो वो डिलीवरी बेटर कर पाएगी, और अगर वो डिलीवरी बेटर कर पाएगी तो वो जनता की हित की बात। जी शुक्रिया अदिति जी इस पूरी जानकारी के लिए।